एक दिन रुक्मणी ने भोजन के बाद श्री कृष्ण को दूध पीने को दिया। दूध ज्यादा गर्म होने के कारण श्री कृष्ण के हृदय में लगा और उनके श्रीमुख से निकला, हे राधे। सुनते ही रुक्मणी बोली, प्रभु ऐसा क्या है राधा जी में जो आपकी हर सांस पर उनका ही नाम होता है। मैं भी तो आपसे अपार प्रेम करती हूँ, फिर भी आप हमें नहीं पुकारते। श्री कृष्ण ने कहा, देवी आप कभी राधा से मिली हैं, और मंद मंद मुस्काने लगे। अगले दिन रुक्मणी राधा जी से मिलने उनके महल में पहुंची। राधा जी के कक्ष के बाहर अत्यंत खूबसूरत स्त्री को देखा और उनके मुख पर तेज होने कारण उसने सोचा कि ये ही राधा जी है और उनके चरण छूने लगी। तभी वो बोली, आप कौन है। रुक्मणी ने अपना परिचय दिया और आने का कारण बताया। तब वो बोली, मैं तो राधा जी की दासी हूँ। राधा जी तो 7 द्वार के बाद आपको मिलेंगी। रुक्मणी ने 7 द्वार पार किए और हर द्वार पर एक से एक सुंदर और तेजवान दासी को देख सोच रही थी कि अगर उनकी दासियां इतनी रूपवान हैं, तो राधा रानी स्वयं कैसी होंगी। सोचते हुए राधा जी के कक्ष में पहुंची। कक्ष में राधा जी को देखा, अत्यंत रूपवान तेजस्वी, जिसका मुख सूर्य से भी तेज चमक रहा था। रुक्मणी सहसा ही उनके चरणों में गिर पड़ी। पर ये क्या, राधा जी के पूरे शरीर पर तो छाले पड़े हुए हैं। रुक्मणी ने पूछा, देवी आपके शरीर पे ये छाले कैसे। तब राधा जी ने कहा, देवी कल आपने कृष्ण जी को जो दूध दिया वो ज्यादा गर्म था, जिससे उनके हृदय पर छाले पड़ गए, और उनके हृदय में तो सदैव मेरा ही वास होता है। इसलिए कहा जाता है, बसना हो तो हृदय में बसो, किसी के दिमाग में तो लोग खुद ही बसा लेते हैं। प्रेम से कहिए, जय श्री राधे। क्या पूछ लिया आपने। राधा कृष्णा का प्रेम कहिए जी। इन दोनों के बीच प्यार नहीं प्रेम है। आप राधा कृष्ण के प्रेम का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि कृष्ण और राधा 2 शरीर 1 प्राण है, इसलिए उन्होंने राधा रानी से विवाह नहीं किया। वो समझते थे कि वो राधा उनकी प्राण है, और कोई अपने प्राण से कैसे विवाह कर सकता है। और रही गहराई की बात, तो इनके प्रेम की गहराई बस उतनी ही है जितना कोई शुद्ध प्रेम को समझे, वरना जन्म निकल जाएंगे हमें इनके प्रेम को समझने में। ऐसा ही लगता है प्रायः सभी को, खासकर युवा एवं महिला वर्ग को। न जाने कितनी बार यह प्रश्न मेरे सामने आ चुका है। कविताएं गढ़ी गई है जहां राधा द्वारा स्वयं को वंचित बताते हुए श्री कृष्ण पर ही दोषारोपण किया गया है। इन सभी लांछनों के पीछे एक ही सोच कार्य करती है, और वो अधिकार कायम करने की। प्रेम किसी से हो जाए तो वो व्यक्ति आपकी संपत्ति हो गया, आपसे दीगा उसकी कोई जिंदगी है नहीं। फिर ये सगुफा पाश्चात्य सोच से आया है, जहां प्रेमिका प्रेमी को स्वयं का गुलाम समझने लगती है। प्रेमिका के अलावा उसे किसी और चीज की आजादी नहीं है। प्रेम किया है तो वो व्यक्ति जिससे प्रेम किया है उसकी निजी जिंदगी हो नहीं सकती। फिर प्रतिदान भी चाहिए, प्रेम का प्रतिदान भी चाहिए। क्यों भला, प्रेम आपने किया और शर्त लगा दी, भला शर्तों पर प्रेम कभी हुआ भी है। भारतवर्ष में पुरातन काल यानी गुलामी के 1000 साल पहले लोग प्रेम का मतलब समझते थे, प्रेम करते थे, एकनिष्ठ प्रेम करते थे, प्रेम का प्रतिदान नहीं मांगते थे। इस तरह के एकनिष्ठ मनरहित प्रेम से जो मिलता था वो इस संसार का प्रतिफल नहीं तो होता था, किंतु ऐसी अलौकिकता मिल जाती थी कि संसार नगण्य हो जाता था। उस प्रेम की कोई जानकारी आज किसी को है नहीं, केवल लेन देन का व्यापार भर रह गया। तू मेरी पीठ खुजा, मैं तेरी पीठ खुजाऊं की क्षुद्र मानसिकता भर रह गई है। प्रेम के इतने गुणगान किए जाते हैं, कभी कभी तो ईश्वर से भी ऊपर अपने प्रेमी को बता दिया जाता है। प्रेम मोहब्बत को इतना शुद्ध बताया जाता है, लेकिन इसी प्रेम के जोड़े में कोई एक व्यक्ति किसी अन्य के साथ बात करता भी दिख जाए तो ये तथाकथित प्रेम की बलि चढ़ जाती है। वास्तव में कोई प्रेम व्रेम नहीं होता। हार्मोन्स का जोर आकांक्षा को तीव्र कर देता है। इस टेस्टोस्टेरोन के जोर को ही प्रेम समझ लिया जाता है। जवानी में उफान पर होता है, उम्र के साथ ढल भी जाता है। ये काहे का प्रेम, ये तो शारीरिक आवश्यकता भर है, जिसकी पूर्ति के लिए चून की कोई सटीक शब्द नहीं मिला तो प्रेम पकड़ लिया गया। श्री कृष्ण और माता राधा के बीच घटने वाला प्रेम उपरोक्त प्रेम नहीं है। यहाँ प्रेमी स्वयं की आहुति देता है, लेकिन अपने प्रेमी से कोई प्रतिदान नहीं चाहता। इस एकनिष्ठ प्रेम की धारा में डूब व्यक्ति अमर हो जाता है। शरीर से भले ना मिले, आत्मिक युति हो जाती है। उस अनिर्वचनीय, उस परमतत्व की प्राप्ति हो जाती है जिसके लिए योगीजन न जाने कितने प्रयास करते हैं, लेकिन बड़ी मुश्किल से मिलता है, पर प्रेमी अनायास पा जाता है।
मैं जानता हूं कि ऊपर कही बातें लोगों को बकवास ही नजर आएगी, क्योंकि समझने के लिए भी आवश्यक धरातल होना चाहिए, लेकिन श्री कृष्ण और माता राधा पर प्रश्न उठेंगे तो जवाब कड़ा ही दिया जाएगा। जिस रिश्ते के बारे में अनुमात्र भी लोगों को समझ न हो, लेकिन केवल निंदात्मक दृष्टिकोण से प्रश्न करना जिनका स्वभाव हो गया हो, उन्हें झकझोर कर जगा देना ही चाहिए। हिंदू आराध्य प्रतीक प्रश्नों से परे हैं, किसी को भी आजादी नहीं है कि उन पर आक्षेप लगाए या उन पर कोई निर्णय ले। दूर रहिए अगर आपकी निकृष्ट सोच से इन महान विभूतियों के कार्यकलाप मेल न खाते हों, आपसे पूछकर या आपकी सहमति की आवश्यकता नहीं है। हमारे आराध्य हमारे पूजनीय हैं, हमारी आस्था है, प्रश्न करने की हिमाकत मत कीजिए। पहला बात, भागवत कहे या महाभारत या तो हरिवंश या फिर भगवान विष्णु पर रचित सबसे पहला विष्णु पुराण, आपको राधा नाम की कोई प्रेमिका कृष्ण के जीवन में आपको देखने नहीं मिलेंगे। ये सब पौराणिक काल के कृति हैं। दूसरा बात, कृष्ण जी की जीवन को देखेंगे तो पता चलेगा उन्होंने गोकुल छोड़ चुके था जब वो सिर्फ 11 साल के थे, और राधा कृष्ण की जितनी कहानी या कथाएं आपको मिलेगा सब गोकुल में ही है। अतः ये प्रेम कहानी था ही नहीं। अगर फिर भी मान लेंगे कि इतने कम उम्र में वो प्रेम था, तो फिर उसे बाल सुलभ आकर्षण कहा जाएगा, जो कि कृष्ण को गोकुल की सभी गोपियां करती थी। कोई उन्हें माता, कोई बंधु और कोई प्यारे बदमाश के रूप में देखते थे जिन्हें माखन खाना पसंद है। अब प्रश्न उठेगा, तो फिर राधा कृष्ण और वृंदावन ये सब क्या है? इसके लिए इतिहास को थोड़ा देखिएगा। राधा नाम की एक गोपी, यह विवरण पहली बार मिलता है ब्रह्मविवर्ता पुराण और श्री जयदेव रचित गीत गोविंद में। ब्रह्मविवर्ता पुराण भी मूल लेख नहीं मिलता। ये कई अलग अलग समय पर लिखा गया है, जिसमें भगवान कृष्ण को ही सृष्टि का मूलाधार माना गया है। वहाँ एक अलग ब्रह्मांड है, गोलोकधाम, जिसमें कृष्ण और राधा के आदिरूप वास करते हैं। अब यह मानने वाले लोगों को कृष्णानुगामी कहा जाता है। वैसे ही जयदेव जी के गीत गोविंद लिखा गया था प्रणय रस में, जिसमें वो को कृष्ण राधा और उनके प्रेम पर ग्रंथ लिखे थे। ये भी मध्ययुगी या थोड़ा पूर्व ग्रंथ है। अब आते हैं मध्ययुगीन इतिहास पर। 1350 के बाद भक्तिवाद बहुत तीव्र होने लगा और श्री चैतन्य देव इसके पुरोधर थे। ज्ञान मार्ग और तप मार्ग से लोग अध्यात्म से दूर हो रहे थे, इसलिए उन्होंने भक्तिवाद का सहारा लिया, जिसमें इंसान अपने संसार में रहते हुए भी कृष्ण भगवान को अपना सकता है। साधारण मनुष्य को प्रेम कहानी पसंद है, इसलिए राधा कृष्ण की कहानी गौड़िया तथा इस्कॉन आदि में इतना प्रसिद्ध है। कुछ लोग तो 2 कदम आगे चल पड़े और अपना व्यभिचार को कृष्ण जी के चरित्र के साथ तुलना कर बैठे। दुख इस बात का है कि इसको और बढ़ावा दिया गया, क्योंकि यह प्रसिद्ध होने लगा और इसकी व्यापारिकता तेजी से बढ़ते गई। हालांकि इसमें भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि सब विश्वास और भरोसा पर निर्भर करता है, लेकिन इसके चलते श्री कृष्ण जी, जो दुनिया का प्रचंड व्यक्तित्वों में से एक होंगे, उनको बस एक कामुक तथा पराग्रही पुरुष के रूप में सीमित कर दिया गया। आज आप गीता ज्ञान किसी के पास नहीं देखेंगे, जो कि श्री कृष्ण जी की मानव को सबसे बड़ा दान है। लेकिन राधा कृष्ण के नाम पर गली गली आपको श्रुतिक टू शस्ती प्रेम संगीत सुनने मिलेंगे। कतई यह नहीं कह रहे हैं कि प्रेम भाव के विरुद्ध है, लेकिन कृष्ण जैसे चरित्र को लेकर आप अगर ऐसे गाना सुनते हो भक्ति संगीत के नाम पर, लागी सावन की महीना मुरली बाजेगी जरूर, राधा नाचेगी जरूर, तो इसके आगे और प्रेम किसका किया था वर्णन करने के लिए हमारे पास शब्द कम है। सूचना ये लेखिका की निजी मत है, इसको जात, धर्म, राज्य, देश, समुदाय आदि से न जोड़ा जाए, और इसकी राजनीतिक रूप बिल्कुल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ निजी मत है। प्रश्न, राधा और कृष्ण में से किसका प्रेम अधिक महान था और क्यों?